नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में ही। दोस्तों, आज हम फिलोसफी का एक टॉपिक लेकर आए हैं, वेदांत। ठीक है, आपका बीएड फर्स्ट ईयर में एक आपका सब्जेक्ट है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के समाजशास्त्रीय और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो इसका आपका एक टॉपिक है वेदांत, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम वेदांत को और जो अद्वैत वेदांत है, दोनों को ही बिल्कुल कंप्लीट एक ही वीडियो में करने की कोशिश करें। और फिलोसफी से रिलेटेड और बाकी जितने भी वीडियोस हैं, वो सभी वीडियोस को हमने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां जाकर आप बाकी की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वेदांत क्या है? वेदांत जो है वो ज्ञान योग का एक स्रोत है, एक सोर्स है नॉलेज का। ठीक है, हम सिंपल डेफिनेशन में कह सकते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज का एक सोर्स है जिसके जरिए हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित होना है, ज्ञान प्राप्त करना है, वो वेदांत के माध्यम से चलता है, वेदांत के रास्ते पर चलता है। ठीक है, ये जो वेदांत है ये व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त की दिशा में उत्प्रेरित करता है। नॉलेज किस डायरेक्शन में मिलेगी उस डायरेक्शन को ये बताता है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत उपनिषद है, जो वेद ग्रंथों और वैदिक साहित्य का सार समझे जाते हैं। जो वेदांत है इसका जो स्रोत है वो उपनिषद है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेदांत है वो उपनिषदों से लिया गया है। वेदांत में जो भी आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा वो सब के सब किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। अब बात ये आती है कि उपनिषद क्या है। उपनिषद हमारे जितने भी वैदिक ग्रंथ हुए हैं, वेद ग्रंथ हुए हैं, उन सब ग्रंथों का सार है, उन सब ग्रंथों का अंत है। सार यानी कि कंक्लूजन है। उन सभी ग्रंथों से मिलाकर जो सार निकलता है उसको हम कहते हैं उपनिषद, और उपनिषद से बना है वेदांत। ठीक है, तो उपनिषद जो है वो किससे बना है? वो वेदों के सार से बना है। जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनका सार है। ठीक है, ये अंतिम भाग भी इसको हम कह देते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। वेदों का अंतिम भाग, ठीक है, वेदों का अंत या वेदों का सार, तो इसीलिए हम इसको नाम क्या कह दिया उपनिषद को? वेदांत। कर्मकांड और उपासनाओं का मुख्यतः वर्णन मंत्र और ब्राह्मण में होता है। जो कर्मकांड होते हैं, जो उपासना होते हैं, इनका वर्णन किस में है? इनके बारे में किस ग्रंथ में बताया गया? इनके बारे में तो मंत्र और ब्राह्मण में बताया गया है, और ज्ञान के बारे में उपनिषदों में बताया गया है। तो यहाँ से आपको इन तीनों से क्या पता चला? इन तीनों से एक शॉर्ट फॉर्म में हम बताते हैं कि इन तीनों से क्या है कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ हुए हैं, जितने भी हमारे वेद ग्रंथ हुए हैं, उन सब का सार, उन सब का अंत है हमारा उपनिषद, और उपनिषद से बना हुआ है वेदांत। इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं, यानी कि वेदों का अंत, वेदों का सार। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है, बिल्कुल लिटरली मीनिंग क्या है इसका? वेदों का अंत या वेदों का सार। ठीक है, अब वेदांत की जो है वो 3 शाखाएं बहुत ज्यादा प्रचलित है। शाखाएं तो बहुत सारी है वेदांत की, ठीक है, लेकिन 3 शाखाएं जो हैं वो ज्यादा प्रचलित है, और उन 3 शाखाओं में से भी एक शाखा है जो आपके कोर्स में है और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखते हैं कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो 3 शाखाएं आपके लिए अद्वैत वेदांत, जो कि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, दूसरी है आपकी विशिष्ट अद्वैत, जो कि रामानुज ने इसके बारे में बताया था, और थर्ड है आपकी द्वैत, जिसके बारे में किसने बताया था? माधवाचार्य ने। तो ये 3 वेदांत जो है ये ज्यादा पॉपुलर है, और इन तीनों में से भी जो आपका पहला है अद्वैत वेदांत, जो कि शंकराचार्य जिसके प्रतिपादक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है आपके सिलेबस में मेन। ठीक है, इसके अलावा भी ज्ञान की और शाखाएं हैं, ज्ञान योग की, उपनिषदों की और शाखाएं हैं। उन सभी शाखाओं को उनके प्रवर्तकों के नाम के आधार पर बनाया जाता है, जाना जाता है। जिस प्रवर्तक ने उन वेदांतों के बारे में बताया, उसी के नाम पर ही उनको जाना जाता है। जैसे कि भास्कर ने जो वेदांत की शाखा बताई थी उसको भास्कर के नाम से जाना जाता है। फिर वल्लभी, चैतन्य, निम्बार्क, वाचस्पति मिश्र, सुरेश्वर, वैज्ञान भिक्षु, इन सभी के नाम पर ही इनकी जो ज्ञान की शाखाएं बनाई गई थी, इन्होंने वेदांत की शाखाएं, उनको जाना जाता है। आधुनिक काल में जो प्रमुख वेदांती हुए हैं वो कौन कौन है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद स्वामी,
करपात्री और रमन महर्षि उल्लेखनीय है। ठीक है, ये दोस्तों वैसे तो इतना ज़्यादा नाम, सारे के सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं होती लॉन्ग क्वेश्चन में तो, लेकिन कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आधुनिक काल के किसी 2 वेदांतियों के नाम बताइए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। या मल्टीपल चॉइस करके आपको 3-4 नाम दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे कि इनमें से आधुनिक काल के वेदांती कौन हुए हैं। तो इस तरह से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बन सकता है। आगे चलते हैं। तो आपका अब बात करते हैं हम अद्वैत दर्शन की या अद्वैत वेदांत की, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह है आपका सिलेबस में। देखते हैं क्या है ये। वेदांत की समस्त शाखाओं एवं उपशाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्शन अद्वैत दर्शन है। ठीक है, वेदांत की जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी उपशाखाएं, सबसे में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? अद्वैत दर्शन। ठीक है, जिसका प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में 788 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर स्थित कालादी नामक स्थान पर हुआ था। 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन भारतीय चिंतन धारा का चरमोत्कर्ष है। चरमोत्कर्ष यानी कि शिखर है, बिल्कुल पीक पॉइंट है, हम इसको कह सकते हैं पीक पॉइंट। शंकराचार्य के जितने भी दार्शनिक चिंतन थे ना, जितने भी इन्होंने कुछ भी लिखा है, दार्शनिक विचार जितने भी दिए हैं, सबका जो पीक था, जो हाई पॉइंट था ना, जो चरमोत्कर्ष था, वो था इनका अद्वैत दर्शन। ठीक है, जितने भी दर्शन मानव जीवन में उतरे हुए हैं, जितने भी दर्शन आप देख सकते हैं, जितनी भी फिलोसफी आपके सामने है, उन सब पर वेदांत का कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ा है। वेदांत दर्शन की एक शाखा होने के नाते कभी कभी अद्वैत दर्शन को अद्वैत वेदांत दर्शन भी कह दिया जाता है, क्योंकि जो अद्वैत दर्शन है ये वेदांत की एक शाखा है, तो इसलिए इसको अद्वैत वेदांत दर्शन भी कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि अद्वैत वेदांत या अद्वैत दर्शन भारत दर्शन की एक विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ब्रह्मा के द्वारा निर्मित मानती है। अब आ गया मेन पॉइंट। अब इस पॉइंट में है कि अद्वैत वेदांत है क्या। अद्वैत दर्शन जो है, अद्वैत वेदांत जो है, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को ब्रह्मा के द्वारा निर्मित मानती है। ये मानती है ये दर्शन कि जो पूरा का पूरा संसार ये ब्रह्मा के द्वारा निर्माण किया गया है, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। और ये जो वस्तु जगत है, ये जो वास्तविक जगत है, जो मटेरियल, जो फिजिकल जो वर्ल्ड है, ये सारा का सारा असत्य है, झूठा है, भ्रम है। यह ईश्वर को तो ब्रह्मा का साकार रूप और आत्मा का ब्रह्मा का अंश मानती थी कि ईश्वर तो हो गए ब्रह्म, खुद ब्रह्म हो गए, ब्रह्मा का साकार रूप हो गए, और जो आत्मा है मनुष्य की, वो क्या हो गई? ब्रह्मा का एक अंश। ये जो दर्शन है अद्वैत दर्शन, ये कहता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, जो ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अद्वैत दर्शन या अद्वैत वेदांत क्या है? ये वो वेदांत है जो कि पूरे संसार को ब्रह्म के द्वारा निर्मित मानती है, और ये मानती है कि जो ईश्वर है वो तो ब्रह्मा का रूप है, खुद ब्रह्मा है, और जो आत्मा हो गई वो क्या हो गई? ब्रह्मा का एक अंश हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अद्वैत दर्शन के मूल सिद्धांत क्या थे, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे अद्वैत फिलोसफी के। तो सबसे पहले तो यही है कि ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है, ब्रह्म ही सत्य है, और जो पूरा का पूरा जगत है ये मिथ्या है, झूठ है, असत्य है। आत्मा ब्रह्मा का एक अंश है। मनुष्य अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है, सोर्स है। मनुष्य का विकास उसके संचित प्रारब्ध एवं सच्चे मान कर्मों पर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, और ज्ञान के लिए श्रवण मनन निध्यासन विधि आवश्यक है। आगे देखते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अद्वैत दर्शन ने कैसी शिक्षा के बारे में बताया, इन्होंने कैसी एजुकेशन के लिए कहा। तो देखिए स्पेशली तो शिक्षा के बारे में इन्होंने नहीं कहा अद्वैत दर्शन ने कि स्पेशली ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन जो इनका दर्शन था, जो इनकी फिलोसफी थी, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, इसके अकॉर्डिंग कैसी एजुकेशन होनी चाहिए। तो शंकराचार्य कहते थे कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन ना हो, शिक्षा केवल एक नॉलेज को प्राप्त करने का सोर्स ना हो, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए? व्यक्ति के मनोगत ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, ये जो सारे दोष होते हैं ना, इन दोषों का उपनयन कर उसके मन को प्रसन्न, स्वच्छ और शांत करती हो। मतलब क्या था? शंकराचार्य कहते थे कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन ना होकर मनुष्य को ईर्ष्या, द्वेष, काम, मोह, माया, इन सब से दूर करके उसके मन को प्रसन्न और स्वच्छ बनाने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए।
जिससे मनुष्य के अज्ञान, शोक, मोह, क्रोध आदि दोषों की निवृत्ति हो सके, ये दूर हो सके, खत्म हो सके। शंकराचार्य के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान से भिन्न कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा प्रक्रिया एक ऐसी धार्मिक और पवित्र प्रक्रिया है जो मुक्ति पर्यंत चलती रहती है। मतलब शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक चलती रहेगी, यानी कि मृत्यु तक चलती रहेगी कुल मिलाकर। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा को भौतिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना और शंकराचार्य ने शिक्षा मुक्ति पर्यंत चलने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार या जिसके द्वारा मनुष्य में निहित ब्रह्म भाव का जागरण होता है और उसे अपने यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए अद्वैत दर्शन के अनुसार? तो शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थियों को अज्ञान से मुक्त कराना, उसे ज्ञान की प्राप्ति कराना, जिससे वह सत्य, मिथ्या, विद्या, अविद्या में भेद कर सके, अपने अंदर निहित अनंत ज्ञान व अनंत शक्ति को पहचान सके। ठीक है, व्यक्ति को आत्मा और अनात्मा का यथावत विवेक हो, यानी कि उसको समझ हो कि क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, उसके बारे में सही गलत के बारे में जानकारी हो। मानव समाज में एकता की भावना का विकास होना चाहिए। ठीक है, धार्मिक भावना का विकास हो। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति संयमी, वैराग्यशील और त्यागी होकर आत्मचिंतन में लीन हो सके। व्यक्ति को आत्मनिष्ठ बनना चाहिए और आत्मा और ब्रह्मा का समन्वय ही मानव जाति का सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्या कहा कि शंकराचार्य के अनुसार पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के विषयों का समावेश होना चाहिए। आध्यात्मिक विषयों के अंतर्गत आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान इंक्लूड किया गया है और व्यवहारिक विषयों में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या क्या जो कि संसार को समझने के लिए, संसार के साथ कोऑर्डिनेशन करने में काम आ सके। शिक्षण विधियां इन्होंने ये बताई थी, आप देख सकते हैं आपके सामने है। श्रवण विधि, मनन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, इन सभी विधियों के बारे में बताया था। और अनुशासन में कहा था कि शंकराचार्य ने कि मन एवं इंद्रियों के संयम और शंकराचार्य ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के मन और इंद्रियों के संयम को ही अनुशासन कहा, लेकिन यह संयम छात्र के विवेक पर निर्भर होना चाहिए। ठीक है, उस पर शिक्षा का दबाव नहीं होना चाहिए और छात्र स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए संयमी जीवन का स्वीकार करें। तो दोस्तों ये था आपका वेदांत दर्शन। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आ सकता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आप अपने कमेंट को हमारे फीडबैक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।